'cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest it, write it down, you know it's happening. Working on my dream life. Yeah, my bank account be घर बैठे बैठे हो रहे हो बोर, पर टाइम है कम और आपको जाना है एक दिन के ट्रिप के लिए, तो चलो मेरे साथ इगतपुरी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति यादव एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू टू इगतपुरी। तो बेसिकली अब जहाँ पर भी रहते हो अपने अराइवल पॉइंट से आना है LTT टर्मिनस, और मैं फाइनली पहुँच गई हूँ स्टेशन। तो अब मैं जा रही हूँ ट्रेन की तरफ, तो चलो। नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1। हमने टिकट निकाल ली है टिल नासिक स्टेशन। और आप हो गए हो कंफ्यूज कि मैं नासिक स्टेशन की टिकट क्यों निकाली है। वेल, हम भागलपुर एक्सप्रेस ले रहे हैं फ्रॉम LTT और इसका कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं है इगतपुरी में। तो आप अगेन कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं भागलपुर एक्सप्रेस क्यों ली। वेल, एक्चुअली यहाँ पर है ना, मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। यहाँ पर एक टेक्निकल हॉल्ट होता है जो 2 मिनट के लिए रुकता है। इसका मेन रीज़न है ताल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहा जाता है। कसारा घाट एक काफ़ी स्टेप घाट है, सो ट्रेन के इंजन ट्रेन को लेकर ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। सो जब हम मुंबई से दूर जाते हैं टू अपहिल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से कसारा में एक एक्स्ट्रा इंजन और बैंकर लगाया जाता है टू सपोर्ट मेन इंजन, एंड देन उसे इगतपुरी में हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेन राजधानी और कुछ और ट्रेन को छोड़कर सब ट्रेन इगतपुरी में टेक्निकल हॉल्ट करती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर हम इगतपुरी में उतरेंगे। एंड कसारा घाट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो फाइनली आफ्टर अ ब्यूटीफुल जर्नी हम आ गए हैं इगतपुरी। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, और इतनी अच्छी जर्नी थी, शायद से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी आंखों ने कैप्चर किया है। एंड कसारा घाट से ट्रेन स्लो हो जाती है टिल इगतपुरी। मैंने आपको बताया था कि इगतपुरी में टेक्निकल हॉल्ट है, और देखो हम उतर भी गए। सो अब हम जा रहे हैं हमारे फर्स्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट अवेटेड प्लेस ऑफ इगतपुरी, जो इगतपुरी में नहीं बहुत जगह फेमस है। दैट इज़ धामागिरी विपासना इंटरनेशनल एकेडमी, और ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम फिलहाल बाहर जाएंगे और पता लगाएंगे कि हमें क्या मोड लेना है। तो चलिए चलते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट इगतपुरी स्टेशन की ये स्टेशन बहुत ही क्लीन है और यहाँ पर गार्डन भी है, और मैंने ऐसा स्टेशन कभी देखा नहीं, इतना वेल मेंटेन्ड हो। फाइनली हमने ऑटो ले लिया है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मोड वर्क करता है, ऑटो। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि बस लेना है तो कहाँ से लेना होगा। वेल, ये बात अच्छी है, बट एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको ना यहाँ पर ना बार्गेन करना पड़ेगा ऑटो वाले से। लाइक एट प्रेजेंट हम 2 प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हमने बार्गेन किया और वो हमें रिटर्न 350 रुपीज़ में ला रहे हैं। वेल, तो ये बेटर है कि 350 रुपीज़ में अगर आपको 2 प्लेस एक्सप्लोर करके एट द सेम टाइम आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके आ जा रहे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बट हाँ, बार्गेन ज़रूर करना। भाई, मेरी बार्गेन करते करते ना हालत ख़राब हो गई। सो फाइनली हम आ गए हैं धामागिरी विपासना इंटरनेशनल एकेडमी। आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है। आई मीन, मैं यहाँ पर आके इसकी ब्यूटी पे फिदा हो गई हूँ। तो अब अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि और कितना खूबसूरत से बताया गया है, वो अंदर जाके पता चलेगा। तो चलो चलते हैं। ये गेट का नाम म्यांमार में इसलिए रखा गया बिकॉज जब गौतम बुद्ध जी ने विपासना को फाउंड किया था एंड आफ्टर कुछ टाइम यहाँ इंडिया से लॉस्ट हो गया था, तो म्यांमार ने इसे हमारी टेक्निक को बचा कर रखे थे, प्रैक्टिस किए। सो हैज सेंस ऑफ थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड यहाँ पर म्यांमार गेट बनाया गया है। धामागिरी मीन्स हिल ऑफ धामा और धर्मा। ये पूरे वर्ल्ड का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट विपासना सेंटर है।
और आपको पता है ये कैसे फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था और कैसे एक वक्त इंडिया में लॉस्ट हो गया था और इंडिया में कैसे वापस आया। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, दैट इज़ ग्लोबल विपासना पगोड़ा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, तो आप जाके वहाँ पर देखना, मैंने इन डिटेल बताया है। वेल, हम आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है म्यांमार गेट और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब इतनी अच्छी यहाँ से शुरुआत हो रही है तो सोचो अंदर क्या क्या और हमें देखने मिलेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये अशोका चक्र आप देख रहे हो। जो हमने एक्सप्लोर किया था वो है एग्जीबिशन सेंटर और यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध जी के बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने मिले और वो फ़ोटोज़ के वहाँ बहुत सारे वैल्यूज़ लिखे गए थे। बट मैं आपको सारे वैल्यूज़ दिखा नहीं सकती हूँ और ना ही मैं खुद पढ़ सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्लेस कवर करने हैं। तो अगली बार आऊँगी तो ज़रूर। बट उससे पहले एक और अच्छी बात बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट विपासना सेंटर है। तो यहाँ पर है ना एक कोर्स होता है मेडिटेशन, जो 3 days to 10 days का होता है और ये है कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पर आपको रहने का, खाने का और सब कुछ यहाँ पर फ्री है। आपको बस यहाँ पर चाहिए टाइम, एक डिटर्मिनेशन और एक फोकस माइंड। वेल, ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत वेल मेंटेन तरीके से रखा गया है। लाइक एक रैपर थ्रो नहीं किया गया है। यहाँ पर रोज क्लीन होता है, प्लस चारों तरफ ग्रीनरी है, तो मन यहीं पर बहुत शांति हो जा रहा है। और प्लस यहाँ का 2 कॉम्बिनेशन बहुत हिट कर रहा है। मेरे जस्ट सामने पहाड़ का व्यू देखने मिल रहा है और यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर का लाइक क्या ही बोलूँ। और आगे का मज़ा लेंगे, चलो। अब है हम हमारे सेकेंड स्पॉट पे, दैट इज़ बुद्धा पार्क। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के फ़ोटोज़ अटैच किए गए हैं और बताए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दिया था और कैसे शिक्षा दिया था। वेल, ये भी बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मेरा ये जगह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ना एक आज है ना, लाइक क्या ही बोलूँ, हमारा इगतपुरी का ना बहुत पहले से ही प्लान था। लाइक नासिक ट्रिप किया इगतपुरी के बदले, तो फिर सेकेंड ट्रिप मैंने ना 1 day ट्रिप टू मुंबई कर लिया क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी इगतपुरी के लिए। और आज फाइनली जब मैं इगतपुरी आ गई हूँ, फिर भी मुझे ना पगोड़ा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड की वजह से उसे रेस्ट्रिक्ट करके बंद करके रखा गया है कुछ दिन के लिए। वेल, कोई बात नहीं, मे बी इन फ्यूचर में आके ये प्लेस अगेन विटनेस करूँगी। तब तक हम ये गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हमारा ये प्लेस एक्सप्लोर करके हो गया है, दैट इज़ विपासना इंटरनेशनल एकेडमी, विपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट और धामा तपोवन 1 and 2। ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल था। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एंट्री फ़ी नहीं है, तो आपको एंट्री फ़ी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर ऐसा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऐसा कंपलसरी नहीं है, लाइक आपका हो या ना हो चेक नहीं करते हैं, तो आपको इसकी भी कोई वरी करने की बात नहीं है। और थर्डली, भले ही मुझे विपासना पगोड़ा विटनेस करने नहीं मिला, बट जो यहाँ पर ग्रीनरी था, जो एटमॉस्फियर था, वो बहुत ही अच्छा था। लाइक आई फेल्ट कि ये भी मेरे लिए बहुत ही इनफ था। मैं भी इन फ्यूचर में विटनेस करूँगी। तो अब हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड प्लेस पे, दैट इज़ भवाली डैम। तो चलो चलते हैं।
अब हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ और आपको तो पता ही है कि इगतपुरी बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे विलास भी फेमस हैं लाइक O2 विला। और ये मुंबई नासिक हाईवे बहुत ही अच्छा है, लाइक पूरा आप जब भी जाओगे तो पूरा आपको हिल्स ही हिल्स देखने मिलेगा। एंड अभी तो मैं अपना जर्नी एंजॉय करने वाली हूँ। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, दैट इज़ भवाली डैम, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। और ये विपासना सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। विपासना सेंटर में हमने ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड किया, दैट इज़ हमने 12 बजे तक स्पेंड किया। और अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट भवाली डैम। हमें यहाँ पर आने में आधा घंटा लगा, तो अब हम जाएंगे भवाली डैम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं। आपको पता है भवाली डैम का नाम भवाली क्यों पड़ा? क्योंकि जो हम प्लेस पे आए हैं वो विलेज का नाम भवाली है और इसका डैम का हाइट 1500 मीटर है। लाइक अभी हम तो नीचे हैं फ़िलहाल, बट आप जो देख रहे हो कितना वाटर क्लीन है। और प्लस आप कोई भी वाटर प्लेस पे जाते हो तो आपका माइंड बहुत ही काम हो जाता है। लाइक आपका वाटर पूरा नेगेटिव एनर्जी ले लेता है एंड योर माइंड बिकम्स काम, पीस एंड लाइक यू डोंट फील लाइक लिविंग सच प्लेसेस। तो अभी हम फ़िलहाल तो ऊपर की तरफ जा अभी हमें कम से कम 100 सीढ़ियों का सफ़र तय करना है और फिर जाके पहुंचेंगे भवाली डैम के पास। सीढ़ी चढ़ने में ना बहुत दम लगता है, उतरने में एनर्जी नहीं लगती है। पर पता है मुझे ना यहाँ पर बहुत आकर अच्छा लगा। लाइक इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत मदद करते हैं, इतने अच्छे से गाइडेंस देते हैं। लाइक ऑटो वाले अंकल हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे और बहुत अच्छे से बता रहे थे। और ये सिटी से ही प्यार हो गया है क्योंकि इतनी शांति है, इतना हरा भरा देख के ना ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली मैं कोई न्यू प्लेस पे आई हूँ। Bhavali Dam is one of the most beautiful and a perfect picture place. Perfect picture place के साथ एक अलग ही वाइब है। मेरे राइट साइड पूरा लैंड है और लेफ्ट साइड पूरा ही वाटर है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अनबीटेबल है। प्लस यहाँ पर जो प्लेजेंट वेदर है वो भी एक अलग ही कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, जबकि आपको पता है कि एट प्रेजेंट समर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, बट ज़रा सा भी समर सीज़न का फील नहीं आ रहा है। भवाली डैम इज़ रियली ब्यूटीफुल, लाइक पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है। मेरा कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ रियली लाइक ब्यूटीफुल। एंड सेकेंडली आप ऐसे प्लेस पे आते हो तो ज़रूर मेडिटेशन करना, लाइक एक आंखें बंद करके बस बैठ जाना 5 मिनट के लिए, आपका माइंड खुद ब खुद बहुत काम हो जाएगा। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर स्पेंड किया और एट प्रेजेंट हो रहा है 1:15। अब हम जा रहे हैं हमारे थर्ड स्पॉट पे, दैट इज़ कैमल वैली। बट भवाली डैम सबसे ज़्यादा अगर मैं हाईली सजेस्ट करूँगी तो मानसून में आना, क्योंकि मानसून में एक्सट्रीम लेवल की क्राउड होती है, क्योंकि डैम है तो ये आपको पूरा वाटर्स देखने मिलेगा। बट एट प्रेजेंट भी बहुत अच्छा व्यू है, तो आप डेफिनेटली अभी भी आ सकते हो, क्योंकि यार बहुत अच्छा लग रहा है। छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा और उसके बाद घर भी तो जाना है। तब हम जा रहे हैं थर्ड स्पॉट पे। जैसे ही आप जाने की तैयारी करोगे वैसे ही कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है शिव जी का, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन भी कर सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, दैट इज़ कैमल वैली।
हमारे थर्ड स्पॉट पे दैट इज़ कैमल वैली। वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 बीच का स्पेस जो होता है इसलिए उसे वैली बोला जाता है, और कैमल क्योंकि ये कैमल के शेप का है और इसका शेप है ऐसा। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ही, वो बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, मुंबई नासिक हाईवे पे है। तो यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं यहाँ पर आते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं, कैमल वैली विटनेस करते हैं, और ये इसी वजह से फेमस है। तो अभी मैं एंजॉय करूँगी कैमल वैली पॉइंट, और यहाँ से ही कसारा घाट शुरू होता है। कैमल वैली में आपको बहुत सारे बंदर देखने मिलेंगे, तो प्लीज़ आप अपना खाने का सामान अपने पास ही रखना, नहीं तो आपसे छीन लेंगे और आपका फिर नुकसान हो जाएगा। जस्ट आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ। अब हम आ गए हमारे फोर्थ स्पॉट पे, दैट इज़ घाटन देवी मंदिर। आपको पता है इसका नाम घाटन देवी मंदिर क्यों पड़ा? क्योंकि ये कसारा से सटा हुआ है और ये कसारा घाट से नाम लेकर घाटन देवी मंदिर पड़ा है। काफ़ी अच्छी बात है ना। और ये भी मंदिर बहुत ही फेमस है और ये जस्ट अपोजिट टू कैमल वैली है। और हमें एट प्रेजेंट हो रहा है 2:15, तो हमने कैमल वैली में 20 मिनट स्पेंड किया और यहाँ पर अब हम स्पेंड करेंगे टाइम। तो चलो चलते हैं। वैसे आज मंदिर में बहुत ही क्राउड है क्योंकि आज यहाँ पर सत्यनारायण पूजा हो रहा है, तो लाइक बहुत क्राउड देखने मिल रहा है एंड इट शोज दैट कि ये बहुत ही फेमस मंदिर है। हमने टोटल आज 4 प्लेस एक्सप्लोर किया। दैट इज़ फर्स्ट विपासना सेंटर, सेकेंड इज़ भवाली डैम, थर्ड इज़ कैमल वैली और एक मंदिर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वेल हमारे पास जाने का टिकट नहीं है, तो हमारे पास बी प्लान भी था। बी प्लान ये है कि इगतपुरी स्टेशन से ही ना आप कैब मिलेगा बेसिकली, या फिर बोलेरो, जिसका ना पर पर्सन चार्ज करते हैं 50 रुपीज़ टिल कसारा स्टेशन। तो अभी हम कसारा स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ से लोकल ट्रेन लेंगे। और लोकल ट्रेन का टाइमिंग तो एम इंडिकेटर पे तो ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो आपको कोई टेंशन होने की या लेने की बात नहीं है। तो एट प्रेजेंट 3:35 की लोकल ट्रेन है फ्रॉम कसारा और हम 5:30 को पहुँच जाएंगे दादर। सो इट इज़ वन डे गुड ट्रिप। तो अभी हम जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे बोलेरो की जर्नी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। लाइक हमारे पास जाने का टिकट नहीं था, वरना इतना अच्छा रोड ट्रिप कैसे एंजॉय कर पाते। लाइक कितने सारे हिल्स देखने मिले हमें। फाइनली हम आ गए हैं कसारा स्टेशन और एट प्रेजेंट हो रहा है 3:26 और यहाँ पर आपको पर पर्सन का टिकट का प्राइस है 35 रुपीज़ टिल CSMT। तो अभी हम जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड दादर और एट प्रेजेंट हो रहा है 5:30 और हमने अपने घर के लिए ट्रेन ले ली है। एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द बजट, बट बिफोर दैट हम 5:30 को एग्जैक्टली दादर पहुंच गए। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। लाइक आप वन डे ट्रिप प्लान कर सकते हो एंड इट विल बी वर्थफुल। सो बाय, टेक केयर एंड गेट वैक्सीनेटेड।